एवरीवन, साई ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने लगभग मध्य प्रदेश के 8 संभागों को कवर कर लिया है। और दोस्तों, जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो नवा संभाग है मध्य प्रदेश का, हमारे स्टडी के रूप में। वो है शहडोल संभाग। इसके अंतर्गत दोस्तों ये ऐसा जिला है जो यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, या ऐसा संभाग है यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि एग्ज़ाम में कि जो शहडोल संभाग है ये किस संभाग से अलग हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये रीवा से अलग होकर एक नया संभाग और दसवां संभाग बनाया गया था मध्य प्रदेश का। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कब गठित हुआ था। तो ये 2008 के अंतर्गत दोस्तों इसको नया संभाग बनाया गया था। और आपसे पूछ सकते हैं इसको अलग कर कर जो इसके जो ज़िले हैं वो कितने हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं शहडोल जिला, उमरिया जिला और अनूपपुर जिला। तो महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों ऐसे अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, और स्किप करके ना देखें आप दोस्तों। इसको वीडियो को अच्छी तरह देखें जिससे आपको पूर्ण रूप से नॉलेज हो सके शहडोल संभाग के बारे में। और दोस्तों जो आज पहला जो जिला पढ़ेंगे वो है शहडोल जिला, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों चलिए आपको ज़्यादा समय ना शुरू लेते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम शहडोल जिला, जो हम पहला जिला आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश का यह एक मानचित्र है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिले दिए हुए हैं। तो इसके लिए हमने दोस्तों देखना चाहेंगे हम यहाँ पर शहडोल जिला कहाँ पर है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित ये शहडोल जिला है। इससे लगे हुए सिंगरौली, सीधी, सतना, रीवा, डिंडोरी, अनूपपुर और उमरिया, ये महत्वपूर्ण रूप से ऐसे ज़िले हैं दोस्तों जो इससे लगे हुए ज़िले हैं, सटे हुए ज़िले हैं। और यहाँ से एक तथ्य और दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश के नक्शे से जो ये हिस्सा है, ये दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएँ जाती हैं महत्वपूर्ण रूप से। तो यहाँ पर एक जो पर्वत श्रृंखला जाती है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला है। ये आपको दोस्तों इसके बारे में ध्यान रखना है। आपसे जब हम इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे जो पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, तो आपको उसमें विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, जो यहाँ पर दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, इन दोनों के बीच में पड़ता है दोस्तों कौन सा? शहडोल जिला। तो इनके बीच में पड़ता है। तो इसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये विंध्य श्रेणी है और ये सतपुड़ा श्रेणी है। तो इसके लिए दोस्तों जो विंध्य श्रेणी है जो आपसे पूछ सकते हैं ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो दोस्तों ये गुजरात में जो मांडू की पहाड़ियों से लेकर और पारसनाथ जी की पहाड़ी झारखंड तक जाती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये विंध्य श्रेणी के बारे में है। और अक्सर आपसे एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी है, इसकी कहाँ से कहाँ तक दूरी है। तो इसके बारे में आपको दोस्तों ध्यान रखना है तथ्य। सतपुड़ा जो दक्षिण में स्थित है दोस्तों, पहला तथ्य आता है यहाँ पर, यह दोस्तों दक्षिण के अंतर्गत आती है। और काफ़ी महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। आपसे दोस्तों पूछ सकते हैं प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। प्राचीनतम श्रेणी, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। जो सतपुड़ा विंध्य ऐसी दूसरे नंबर की श्रेणी है जो प्राचीनतम श्रेणी की तिथि के अंतर्गत आती है। और जो फर्स्ट आपसे पूछ सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस एरिया में अरावली की पर्वत श्रृंखला आती है, जो दिल्ली का हिस्सा, यहाँ से दिल्ली इसके अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे प्राचीनतम अगर कोई पर्वत श्रृंखला आती है तो दोस्तों वो पहले नंबर की ये है अरावली, दूसरे नंबर की विंध्य है, और दोस्तों उसके बाद सतपुड़ा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर सतपुड़ा की जो है वो राजपीपला की पहाड़ी से लेकर छत्तीसगढ़ तक जाती है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये राजपीपला की पहाड़ी से लेकर छत्तीसगढ़ तक ये श्रृंखला पूरी जाती है। वो तो काफ़ी प्राचीनतम दोस्तों श्रृंखला है मध्य प्रदेश की। इसलिए मध्य प्रदेश को दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोला जाता है। ये थॉट से एक्चुअली आया कहाँ से है दोस्तों? मध्य प्रदेश को नदियों का मतलब रिवर्स का मायका भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये थॉट्स आया कहाँ से है? तो ये थॉट्स दोस्तों आया है पर्वत श्रृंखलाओं से आया है, क्योंकि अक्सर जो नदियाँ हैं इनके बीच से ही गुजरती हैं। इसके अंदर चाहे नर्मदा अपनी नदी हो चाहे गंगा हो, तो जो ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो श्रृंखलाओं के कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर से निकलती हैं। तो इसलिए एक मध्य प्रदेश को भी नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी अक्सर काफ़ी नदियाँ पाई जाती हैं। तो इसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो आपसे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का नदियों का मायका किस जिले को, उसको राज्य को कहा जाता है।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसको नदियों का मायका के नाम से जाना था। और ऐसा इसका जो वर्णन थॉट्स है वो पर्वतों से लिया गया है, ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनसे लिया गया है। तो ये आपको दोस्तों थॉट से ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए अगर शहडोल ज़िले के बारे में, तो शहडोल जिला अपने आप में एक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम प्रदेश का दोस्तों एकमात्र ऐसा जिला है यहाँ से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अक्सर यहाँ से पूछ लिया जाता है। और अगर बात कर ली जाए इसके विभाजन की दोस्तों, अगर बात कर ली जाए शहडोल ज़िले के विभाजन की, तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि इसका जो इसकी जो गठन था दोस्तों वो 1959 के अंतर्गत हुआ था। 1959 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। और पूर्व में ये कहाँ से अलग किया गया था, तो रीवा संभाग से अलग किया गया था। और आपसे पूछ सकते हैं ये मध्य प्रदेश का यह 10वां ऐसा संभाग था जिसको मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया था। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जब ये रीवा से अलग किया गया था तो इसको पृथक किया गया था, इसको किस डेट में किया गया था, तो वो डेट है दोस्तों 14 जून 2008। 14 जून 2008 में इसको मध्य प्रदेश से रीवा से अलग कर एक नया संभाग बनाया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों आप, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो शहडोल ज़िले के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों सहस्त्रडोल से शहडोल ज़िले का नाम शहडोल पड़ा। मतलब सहस्त्रडोल क्या होता है दोस्तों, सहस्त्रडोल का मतलब होता है यहाँ पर हजारों तालाब काफ़ी संख्या में पाए जाते थे। हजारों तालाबों की यहाँ पर पाए जाने की वजह से इसका नाम शहडोल पड़ा पूर्व काल के अंतर्गत दोस्तों। अर्थात सहस्त्रडोल का अर्थ होता है हजारों तालाब। प्राचीनतम समय में इस क्षेत्र में हजारों तालाब थे। महाभारत काल में दोस्तों यहाँ पर पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जिस विराट नगर का वर्णन है, महाभारत जो ग्रंथ है दोस्तों उसके अंतर्गत जिस विराट नगर का वर्णन है वह नगर शहडोल ही है। उस नगर को क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो शहडोल के नाम से जाता है। यह प्रश्न दोस्तों अक्सर आए नहीं हैं लेकिन इनके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में अगर नई दृष्टि से सोच सकते हैं तो प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। यहीं पर दोस्तों पातालकोट में अर्जुन कुंड स्थित है। यहाँ पर ही दोस्तों पातालकोट स्थान है, वहाँ पर अर्जुन कुंड स्थित है। जिले का अगर गठन की बात कर ली जाए तो 1959 में किया गया था और 14 जून 2008 में यह रीवा संभाग से अलग करके 10वां संभाग बनाया गया। तो इसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर महत्वपूर्ण रूप से यहाँ की तहसीलों की बात कर ली जाए दोस्तों, तो महत्वपूर्ण जो तहसीलें हैं वो सोहागपुर, जैतपुर, व्योहारी, जयसिंह नगर, बुढ़ार और भोपारू, ये मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर ये तहसीलें पाई जाती हैं। अगर प्रमुख उद्योगों की बात कर ली जाए तो शहडोल जिले के अंतर्गत दोस्तों थर्मल पावर स्टेशन सिंचाई, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, तो आपको दोस्तों अमलाई इसको शहडोल आंसर लगाना है। इस जिले का अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए दोस्तों तो 6205 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ एक विशेष जिला है। और दोस्तों अगर यहाँ पर एक सोहागपुर जो तहसील की बात कर ली जाए, ये सोहागपुर जो तहसील है ये अपने आप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एशिया की बड़ी कोल फील्ड्स मीथेन कोल बेड रिलायंस द्वारा खोजी गई। यहीं पर दोस्तों ये सब चीज़ें खोजी गई थी। यहाँ पर दोस्तों बाढ़ गंगा में विराटेश्वर मंदिर है, यह किसने बनवाया था, कलचुरी शासक युवराज देव ने द्वारा यह निर्मित किया गया था। बाढ़ गंगा में विराटेश्वर मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर दोस्तों अंतरा में कंकाली देवी मंदिर नवरात्र मेला स्थित होता है। दोस्तों यहाँ पर ये महत्वपूर्ण मंदिर पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कंकाली देवी जी का मंदिर किस जिले के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर आपको लगाना है, यह शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अक्सर नवरात्रि में मेला, यहाँ पर नवरात्र का मेला भरता है। यहाँ पर दोस्तों बुढ़ार स्वतंत्र आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। बुढ़ार जो तहसील है दोस्तों यह भी स्वतंत्र आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सोन नदी पर दोस्तों सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है जो सीधी और शहडोल सीमा पर स्थित है। सर्वाधिक कोयला क्षेत्र है दोस्तों वो इस शहडोल जिले की सोहागपुर तहसील के अंतर्गत पाया जाता है। सर्वाधिक यहाँ पर दोस्तों कोयला प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा शहडोल जिला एक बात के लिए और फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो पहली किन्नर थी वो पहली किन्नर, देश की पहली किन्नर विधायक बनी थी। उनका नाम था शबनम बानो मौसी, यहीं से चुनाव जीती थी। जैसा कि आप इसमें जो मैंने पिक्चर डाली इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, ये है शबनम किन्नर, शबनम बानो, इनको शबनम मौसी के नाम से भी जाना जाता था। और ये है आशुतोष जी राणा और ये है शबनम मौसी,
ये मैंने 2 फोटो इसलिए डाले हैं दोस्तों कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि एक शबनम मौसी पूर्व काल में एक मतलब पूरे पुराने समय में एक पिक्चर भी बनी थी। इसके अंतर्गत आशुतोष राणा जी ने उसमें शबनम मौसी का किरदार निभाया था और वो पिक्चर काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। इसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत यह था कि शबनम मौसी जो थी रिलेटेड, वैसे इनके जो पिताजी थे पुलिस विभाग के अंतर्गत कार्यरत थे, लेकिन अच्छे घराने से थी, लेकिन ये किन्नर होने की वजह से इनको समाज ने इनको सम्मान नहीं दिया। लेकिन उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा अथक प्रयासों से यह पहली किन्नर बनी, देश की विधायक बनी। इन्होंने भी मतलब अपनी छवि को सुधारा और लोगों को बताया कि हमारा भी सम्मान होना चाहिए, इसलिए दोस्तों इनका भी सम्मान करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एकमात्र जिला जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो यूरेनियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो वो है दोस्तों शहडोल जिला। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यह ऐसा जिला है दोस्तों यहाँ पर समी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में भी आता है। इसका महत्वपूर्ण वर्णन महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत भी आता है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात कर लीजिए प्रमुख स्थलों की, शहडोल जिले के अंदर प्रमुख स्थलों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बूढ़ी देवी प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर स्थित है, बराटेश्वर मंदिर है, कलचुरी शासक युवराज देव द्वारा यह निर्मित किया गया था, और कंकाली देवी मंदिर है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों NH-78 शहडोल से होकर गुजरता है। ये NH जो जितने भी NH हैं दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये सारे कहीं ना कहीं से निकलते हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, 1-2 बार ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं, तो इसलिए मैं इनको बार बार बता रहा हूँ आपको। इसलिए आपको NH-78 शहडोल से होकर जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, शहडोल जिले से होकर जाता है। और दोस्तों ये आप डायग्राम जो देख पा रहे हैं, यह दोस्तों ये बराटेश्वर जो मंदिर है, विराट जी मंदिर, इसके अंदर ये मंदिर का ये चित्र है, ऐसा दिखता है बराटेश्वर मंदिर दोस्तों। इसके बारे में आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर लाइक सब्सक्राइब के माध्यम से दोस्तों हमको बताएं, कमेंट करें दोस्तों आपको कोई अगर प्रॉब्लम है। और तब तक के लिए दोस्तों आपके लिए नया जिला लेकर आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।